आज इस लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूटी, किसी कार्य का जारी होना बताता है। पिछले लेक्चर में मैंने पास्ट इंडिफिनिट के जितने खंड होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट के जितने खंड होते हैं उसको मैंने बताया। अब इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे हम। इसकी पहचान है जिस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये निरंतरता कंटिन्यूटी के सेंस में आता है। जैसे खड़ा हुआ था, लेटा हुआ था या बैठा हुआ था। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो निरंतरता यदि व्यक्त करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। इस काल के वाक्य का अनुवाद करते समय कर्ता ही, सी इट तथा, इसमें एक चीज और बता दें, आई बहुवचन के साथ अभी आ रहा था, लेकिन इसमें आई इसी के साथ आ जाएगा। ही, सी इट, आई तथा एक वचन मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाइज। सहायक क्रिया वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन क्रियाकर्ता के साथ वर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। वर, फिर से सुने, ही, सी इट, आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, वी, यू, दे एवं बहुवचन कर्ता के साथ वर सहायक क्रिया का प्रयोग। क्रिया के आईएनजी, कहने का तात्पर्य वॉज और वर्ब दोनों के साथ, ये ऑक्सिलरीज है, दोनों के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग कल हॉकी खेल रहे थे, ये बहुवचन है। एक वचन देख लें, मैं सड़क पर टहल रहा था, मैं सड़क पर रहा था। ये देखिए, आई यहां एक वचन के साथ आया है, क्या हो जाएगा? आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, आई वॉज वॉकिंग ऑन दी रोड। अभी बहुवचन वाली बता दे, वे लोग कल हॉकी खेल रहे थे, वे लोग कल हॉकी खेल रहे थे। They were playing hockey yesterday. They were playing hockey yesterday, कल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक आपको अभी बता रहे थे, खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, इस तरह से भी अनुवाद इसमें आता है। जैसे वह कमरे में खड़ी हुई थी, वह कमरे में खड़ी हुई थी। देखें, यहां खड़ी हुई थी, ये निरंतरता का भाव प्रकट कर रहा है। शी वॉज स्टैंडिंग इन द रूम, शी वॉज
रूम, खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। इस तरह से जब वाक्य आता है तो वह वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी का बोध होता है। नेक्स्ट इसका निगेटिव देख लें। पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव बिल्कुल आप समझ लें अन्य टेंसेस जैसे होता है, किंतु सहायक क्रिया और क्रिया का फॉर्म बदल जाता है। जहां वाज है वहां वाज नॉट या नेवर, वर नॉट या नेवर, इनका प्रयोग करते हैं और क्रिया का आईएनजी फॉर्म भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वह लड़की अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। वह लड़की अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। That girl was not reading her book. ये that girl was not reading her book, ये लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये लड़के, these boys were not playing cricket in the field। ये हुआ। इसमें एक तरह का अनुवाद और आ सकता है क्लॉज वाला। जब मैं पढ़ रहा था तो वह मेरे कमरे में आया। जिस तरह से क्लॉज है, जब मैं पढ़ रहा था तो वह मेरे कमरे में आया। रहा था तब वह, जब मैं पढ़ रहा था तब वह मेरे कमरे में आया। देखिए इसका अनुवाद कैसे होगा। He came into my room while I was studying। He came into while I was studying। I was studying। देखें, he came into my room, वह मेरे कमरे में आया। While I was studying, जब मैं पढ़ रहा था। इस तरह का अनुवाद इसमें आता है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव पिछले लेक्चर्स में हमने बताया, पिछले टेंस में भी बताया हमने कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार से होता है, एस और नो टाइप, और जो सेकंड टाइप है वो WH टाइप सेंटेंस होता है। तो आप देखें, क्या अध्यापक हाजिरी नहीं लगा रहे थे? क्या अध्यापक हाजिरी नहीं लगा रहे थे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। क्या अध्यापक हाजिरी नहीं लगा रहे थे? अध्यापक
यहाँ दिखाई देता है एक वचन, लेकिन यहाँ बहुवचन यूज हो रहा है। अध्यापक लोग हाजिरी नहीं लगा रहे थे, ये ऐसा भाव निकल रहा है। तो क्या होगा, वेयर द टीचर्स नॉट, वेयर टीचर्स नॉट calling the rolls, where the teachers not calling the rolls, sign of interrogation। क्या अध्यापक हाजिरी नहीं लगा रहे थे? अब इसी तरह से यदि क्या वाला वाक्य शुरू होगा तो कर्ता के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ऑक्सिलरीज वाज और वर, ये कर्ता से पहले आ जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर। क्या सीता कल एक मधुर गीत नहीं गा रही थी? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए, क्या सीता कल एक मधुर गीत नहीं गा रही थी? क्या होगा, was सीता not singing a sweet song yesterday? Sweet song, sign of invocation। Was सीता not singing a sweet song yesterday? ये क्या हुआ, एस और नो टाइप सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो WH टाइप सेंटेंस होता है। WH टाइप सेंटेंस का तात्पर्य है जो प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आ जाता है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि। इट मीन्स वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, etc। जब ये आता है तो इसको कैसे करते हैं, हम वाक्य रचना देखते हैं। इसी वाक्य रचना के आधार पर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी was, ऑब्लिक वर, ऑब्लिक मीन्स अथवा, प्लस सब्जेक्ट। यहां was वर लिखने का मतलब सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी बताए, पीछे वाक्य में बताए, was वर किसके साथ was आता है, किसके साथ वर आता है। प्लस निगेटिव है तो नॉट लगेंगे या नेवर रहते यहां लगेगा। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और जो आता है इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य लगाएंगे, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। जो ये पंक्चुएशन का भाग होता है, पंक्चुएशन, यूज ऑफ रिमार्क्स, उसमें भी बहुत हद तक ये महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार का वाक्य है और किस प्रकार का वहाँ निशान लगेगा। अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंपरेटिव है, इन सब के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव है, वो चाहे एस और नो टाइप वाक्य हो, उसके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। और WH टाइप सेंटेंस हो, उसके अंत में भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। दो सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चूंकि इंटरजेक्शंस का प्रयोग होता है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शंस के बाद अथवा वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। इस तरह से जो पंक्चुएशन है, इसका भी वाक्य लिखते समय अथवा ट्रांसलेट के समय और यूज के समय इसका भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट मैं बता रहा था आपको
क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य आता है। फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा था। वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा था। अब देखें यहां क्यों वाक्य के बीच में आया है। एक ही यही आपको बता देना चाहते हैं, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा, यदि वाक्य के आरंभ में क्या रहेगा तो ये ऑक्सिलरी से शुरू होगा। यदि यही क्या वाक्य के बीच में आ जाता है, अभी एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, क्यों वाला देख लें। यदि वाक्य के बीच में क्या आएगा तो व्हाट वाक्य के आरंभ में रखा जाएगा। अभी क्यों वाला देख लें, इसके बाद व्हाट वाला बताते हैं। वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा था, क्यों आया इसलिए वाई वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू। तुम्हारी मदद, वाई वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी क्या वाला बताए थे, व्हाट कैसे प्रयोग होगा। तुम यहां क्या कर रहे थे, तुम कल यहां क्या कर रहे थे, तुम कल यहां क्या कर रहे थे। अब देखें क्या वाक्य के बीच में आया इसलिए व्हाट पहले लगेगा। What were you doing here study? What were you doing sign of interrogation। इस तरह से WH टाइप वाक्य सेंटेंस और एस और नो टाइप सेंटेंस का ट्रांसलेशन और यूज करते हैं। नेक्स्ट एक हु वाला आपको बता दें, यदि वाक्य में हु आता है, यहाँ थोड़ा सा आप कई बार हम इसको पिछले टेंस में बताए हैं। हु दो प्रकार से आ सकता है, कौन लोग करके आ सकता है या कौन आ सकता है। यदि वाक्य में कौन आता है तो उसको हु पहले लिखते हैं और हु के साथ चूंकि एक सिंगुलर नंबर प्रदर्शित करता है इसलिए वॉज का प्रयोग करते हैं। उसे कौन सलाह दे रहा था, उसे कौन सलाह दे रहा था, या क्या होगा, हु वॉज गिविंग हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। पीस, PEICE, पीस ऑफ। एक चीज आपको यहां थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, वह ये है, मैं नाउन में बता रहा था कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता। तो एडवाइस भी ऐसा नाउन है जिसका बहुवचन नहीं बनता, लेकिन यदि बहुवचन बनाना होता है तो इसका डिटेल तो मैं करेक्शन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आ गया है तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। यदि सलाहों आ जाए तो यहाँ एडवाइस का बहुवचन नहीं बनेगा, पीसेज ऑफ एडवाइस हो जाएगा। तो ये पीसेज को बहुवचन बना करके हम क्या करते हैं, PIECE, पीसेज का बहुवचन बना देंगे, PICES, पीसेज ऑफ एडवाइस। लेकिन कब करते हैं, जब यहाँ पे एक सिंगुलर व्यक्त हो रहा है, यहाँ एक पीस ऑफ एडवाइस, लेकिन यहाँ अगर सलाहों होता तो यहाँ पीसेज ऑफ एडवाइस हो जाता। हम यहाँ पीस ऑफ एडवाइस लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर का बोध करा रहा है। इस तरह से यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो यूज चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेशन चल रहा था, जो भी विशेष बातें हुई उसको हमने आपको
विवरण बताया। यदि पिछले लेक्चर्स को आपको देखना है तो आप नीचे लिंक में जाएं और बटन दबाएं, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। थैंक्स।